अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाणियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुरं। उदितस्य परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री ईश्वर विश्वसागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तन पर रहते हैं। त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, एक दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं स्वाभाव करो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा शोध रहे। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, भले जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। नहीं कीर्तन कभी में जो न मेरे हुए आवे, गुण कहे ना भाव करे दृष्टि न कोई बुरा हो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। होकर सुख में मगन भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयान अटवी से नहीं भय खावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी
दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। नीति नीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। है प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द कोई मुख से कहा करे। सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। पद नंबर 9 कल हमने पढ़ा था, क्रोध बैर क्रोध का अच्छा या मुरब्बा है। जैसे क्रोध सामान्य सुरक्षित करने के लिए अचार को कैरी को सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति अचार डाल देता है, तो लंबे समय तक वो कैरी सुरक्षित रहती है और उसका स्वाद लेता रहता है। ऐसे क्रोध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो बैर के रूप में व्यक्ति उसको अपने अंतरंग में सुरक्षित कर लेता है, इसलिए बैर नहीं बांधना। बैर पाप और अभिमान इनको छोड़ दें हे भगवान, और सारे जगत में नित्य मंगल में मंगल गान हो। आज के करें घर घर चर्चा रहे धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या कहा? घर घर चर्चा रहे धर्म की। धर्म किसे कहते हैं? डेफिनेशन धर्म किसे कहते हैं? अधर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं? आपको किसी घर में धर्म देखना है तो क्या ढूंढोगे? बस तो सवाल ढूंढोगे वहां पे। किसी के घर में धर्म है या नहीं है वो आपको ढूंढना है, तो क्या देखोगे? वो लोग स्वाध्याय करते नहीं करते, मंदिर जाते कि नहीं जाते, महाराज जी के पास जाते नहीं जाते, क्या ढूंढोगे? क्या देखोगे? लगेगा धर्म है यहाँ पे है? क्या देखोगे? कैसे धर्म को रेकमेंड करोगे? क्या पर्ची देखोगे जिससे आपको लगेगा कि यहाँ इसे घर में धर्म है? क्या वस्तु स्वभाव धर्म देखो इस घर में? ये वस्तु स्वभाव धर्म पर का तो जानता ही नहीं जा रहे हैं। विवाह धर्म है, स्वभाव धर्म है, ये परिवार इसको याद है कि नहीं है? याद है तो इसके घर में धर्म है, और याद नहीं तो कैसे करेंगे? बस कैसे ढूंढेंगे? आप खोजो ना, खोजते ना, कैसे खोजोगे किसी घर में धर्म है कि नहीं? वो लोग का व्यवहार और आचरण है, व्यवहार और आचरण। हम उस घर के परिवार वालों का आचरण देखेंगे कि कैसा आचरण है, किस तरह के लोग हैं, ये देखिए ना। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, फिर इनका पहले तो खान पान देखेंगे, फिर रहन सहन देखेंगे, फिर व्यवहार देखेंगे। इन चीजों को देखेंगे और कहते हैं व्यक्ति धर्मात्मा। खान पान देखेंगे, अच्छा खाता है, अवक्ष नहीं खाता है, चाहे इनके घर में अवक्ष नहीं आता है, अवक्ष नहीं खाते हैं लोग, इनका रहन सहन अच्छा है, इनकी बोली भाषा अच्छी है, ये धर्मात्मा व्यक्ति है। ये देखते हैं, क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना। इससे हम डिफाइन करते हैं कि इस घर में धर्मात्मा है और इस घर में पापिया। यहाँ क्या कह रहे हैं?
घर घर चर्चा रही धर्म की। अब यहाँ धर्म से अर्थ यहाँ पर है परिणामों की निर्मलता से। यहाँ धर्म से अर्थ क्या है? घर घर चर्चा रहे धर्म की, मतलब हर घर में लोग सरल स्वभावी हों, बकरे कुटिल स्वभावी ना हो। क्योंकि झगड़े बकरों कुटिलता में होते हैं, सरलता में नहीं होते। जो देश राग देश में पैदा होता है वो किसमें होता है? जब तुम्हारे मन में आ जाता है, एक घर में 2 भाई 4 भाई रहते हैं, जब एक भाई के आराम से शांति से, जब किसी भाई के मन में ऐसा आ जाए कि मुझे अपना देखना है, मुझे अपना फ्यूचर देखना है, ऐसे 4 साथ रह रहे, पता ही चला कौन का क्या है, तो वो अपना भी करना शुरू कर देता है, तो दूसरे के अंदर कुटिलताएं आने लगती है। और जब तक सरल स्वभाव रहते हैं तो एक साथ मिलके रहते हैं, किसी का नहीं लगता कि ये इतना खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, किसका इतना खर्चा है, उसका इतना खर्चा है, सब एक साथ रह रहे हैं। और जैसे थोड़ा सा वक्ता आई, कुटिलता आई, एक बहुत अच्छा कहानी था। एक व्यक्ति जो कि बहुत अमीर था, सेठ था, 7 संतान थी उसकी। कितनी संतान थी? 7 संतान थी, 7 भूत थी। हंसता खेलता सुखी परिवार था। एक बार वैसे सो रहा होता है, अचानक सपने में कोई देवी प्रकट होती है, उसको दिखाई देती है। और जैसे ही वो सपना देख रहा है और सपने में एकदम चौंकता है, कौन आप, कहां से आए? तो बोलती है, मैं लक्ष्मी देवी, मैं 100 वर्षों से तुम्हारे घर में रह रही हूं, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि है, पैसा धन की कमी नहीं है, 100 वर्षों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा समय भूल हो चुका है और अब मैं यहाँ से इस घर को छोड़कर अन्यत्र जा रहा हूं। उस सपने में उसी से कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हमारे घर को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमने कोई गलती की है या कोई हमसे गलती हो गई है, आप क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं? उसने कहा, मेरी अवधि 100 साल की है, मैं 100 साल से ज्यादा नहीं रहती, चली जाती, इसलिए तुमने 100 साल तक मेरा सदुपयोग किया, खूब दान पुण्य किया, खूब पैसे को सही जगह पर लगाया, धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य आदि किया, तो इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं चाहती हूं जाते जाते एक कुछ मांग लो वरदान मुझसे, एक वरदान मांग लो, क्योंकि फिर तो मैं जा रही हूं, फिर तो मैं आऊंगी नहीं, इसलिए एक वरदान मांग। अब ऐसी हड़बड़ी में क्या मांगे? वो बोलता है, इतनी जल्दी आप आए और हम तो आपको देखकर सब तो लक्ष्मी आई है, तो हम तो सोचे थे तो कुछ और अच्छा होगा, ये तो तुम तो आते से जाने की बात करने लगे, ये तो शुभ अच्छा माने, तुम्हें देखना कि बुरा माने, आए अच्छी बात थी, लेकिन आप तो कह रहे हम तो जा रहे हैं, और तो उसमें भी कह रहे एक वरदान तुरंत ले लो जो चाहिए, नहीं तो फिर हम जाते हैं। तो इतनी हड़बड़ी में कैसे, क्या सोचे, दिमाग ही चलना हमारा, तो अब खुशी मनाए कि दुख मनाए? आप प्रसन्न होकर दर्शन दिए, इसकी खुशी मनाए कि आपके जाने का दुख मनाए? अगर समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप थोड़ा सा मोहलत दीजिए। तो कहते ठीक है, कल रात के 12 बजे तक मैं तुमको समय देती हूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे, तो जो सोचना है सोच लो और जो मांगना है। हड़बड़ा कर सेठ सुबह उठता है और अपना सपना सभी बच्चों को बुलाता है, बिठाता है, सभी बहनों को बुलाता है और अपना सपना सुनाता है, ये सपना मुझे आया है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, सपना है सत्य भी हो सकता है, इस सत्य निकला तो समझ लो गड़बड़ जा रहा है, ऐसा वैसा सब खत्म होने वाला है। तो अब उसने कहा एक वरदान मांगना है, एक तो मैं क्या मांगू, मैं तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तुमसे कहा है तुम क्या मांगोगे, क्यों पैसा क्या मांगोगे? अब एक बेटा कहता है, अरे पिताजी अब जब वो जाइए तो एक काम करो, बोलो सभी बेटों को एक मकान दे दे, और क्या जाइए। दूसरा कहता है, नहीं पिताजी मकान तो क्या खाए, मकान क्या
तुम तो बोलो सबको पैसा चाहिए, कब सब सामान में खरीदे, तो कोई कहता है नहीं उसको बोलो कि धन दौलत चांदी चांदी सोना सोना से कर दे, कोई कहता है कि गाड़ी घोड़े घुसा दे, कोई कुछ सब अपनी अपनी फरमाइश है बताए ले पिताजी ये मांग लो आप, तो ये मांग लो, कोई कहता है ये मांग लो, कोई अब पिता का तो और वैसे तो फट रहा तो और फटने लगा, कहाँ मांगे। खुशी से पहले होकर नई बहू छोटे बेटे की बहू आई थी, तो कहती पिताजी यदि आप कुछ कहें तो मैं कुछ बोलना चाहती, पैसा मांगेंगे, मकान मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वो तो लक्ष्मी के साथ ही वापस चले जाए। जब वही चले जाए तो क्या मकान रहेगा, क्या संपत्ति रहेगी, क्या धन दौलत रहेगी, कोई मतलब नहीं उसको मांगने से। आप यदि आपको मांगना है तो आप इतना ही करो, उससे बोलो कि जैसे मेरे साथ तो बेटे अभी हंसते खेलते साथ रह रहे हैं वैसे आगे भी रहते रहे, किसी के अंदर भी कोई भी द्वेष भाव पैदा ना हो। हमें धन नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए, आपने बहुत दिया, बहुत लोगों की हमने, बस आप तक नहीं आशीर्वाद लेके जाओ कि जैसे भी साथों साथ में एक थाली बैठकर खाते हैं वैसे ही खाएं, वैसे ही आगे खाएं, वैसे ही रहें। धन संपत्ति की जरूरत नहीं हमको, वो तुम कमा लेंगे मेहनत करके। पिता कहता है तुमने और एक नहीं और आपत लगा दी, हम क्या मांगे, किससे सुने। और ऐसे दिन निश्चय नहीं कर पाता कि क्या मांगना है, और पूरा समय निकल जाता है। अगले दिन जब वो रात निद्रा में था तभी देवी आई कि देखो हमारा समय हो गया जाने का, अब हम जा रहे हैं, तुमने सोचा क्या। अब वो दिमाग में चल रहा था, बेटा कह रहा था मकान मांग लो, कह रहा था सोना मांग लो, कह रहा चांदी मांग लो, से घर गाड़ियां मांग लो, कुछ मांग लो, अब सब चल रहा था, क्या बोले समझ नहीं आ रहा, मेरी दिशाएं नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ, तब उसने कहा ठीक है बाबा, उसने कहा समय होता जल्दी करो, तो जल्दी करते करते उसके मुंह से वही निकल गया जो सबसे झूठी भूलने लगा कि आपने हमको सब दिया, आपका एहसान है, उपकार है, 100 वर्षों तक आपने धन संपत्ति दी है, उस सबने खूब पूजा पाठ दान आदि किए हैं, बस अब कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे घर में इतना ही रहेंगे कि हमारे बेटे हैं वो मिलकर रहें, आपस में एक दूसरे के सहयोग करते रहें, बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। आप इतना बोल के जाओ कि बस जो तुम्हारे बेटे सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो जैसे वो सुनती है देवी को कहती वाह तुम तो बड़े चालाक हैं, कि क्या हम इसमें क्या चालाक थे, सीधा सिंपल तो कुछ तो मांगा ही नहीं हमने आपसे, इसमें चालाकी कहां से की। तुमने अगले 100 वर्ष तक के लिए मेरी व्यवस्था और कर दी। क्यों, जहां पर मिलकर व्यक्ति तभी रह पाएगा जब उसके पास किसी प्रकार की कमियां नहीं होंगी, कमी होगी तो कहां से मिलकर रहेगा बताओ। एक साथ रहेगा तो किसी प्रकार की समस्या की तकलीफ नहीं रहेगी, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। घर में जब सुखी समृद्धता रहेगी तब तो सब कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो घर में पैसा नहीं तो कोई ये खर्चा कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है, तो तुम क्यों खर्चा कर रहे हो फालतू में, पैसा नहीं है तुम यहाँ पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम वहां खर्चा कर रहे हो, तुम यहाँ दान दे रहे हो, वहां दे, कहां से देगा व्यक्ति जब हो ही नहीं तो। हिलमिल भी तभी रह पाएगा जब घर में कुछ होगा, और जब घर में कुछ है नहीं हिलमिल के कैसे रहोगे आप बताओ। क्योंकि यदि एक व्यक्ति खर्चा करेगा और दूसरे व्यक्ति बचाने की कोशिश करेगा तो फिर झगड़ा होगा कि हम तो तन हाथ करके खर्चा कर रहे हैं और तुम खुला करके खर्चा कर रहे हो, तो झगड़ा होता रहे। और मिलके दे रहे मतलब तुमको भी फ्री हैंड है, हमको भी फ्री हैंड है, तुम्हें जो खर्चा करना तुम करो, हमें जो करना हम करें, तुम जहां घूमने जाओ तुम जाओ, हम जहां घूमने जा रहे हैं हम जा, ना तुम्हें रोकड़ रोकी ना हमें रोकड़, तो सब मिलके रहते हैं। और जहां रोकड़ रोकी होने लगती है मतलब भैया हमारा हो जाओ, नहीं बन सकता। व्यक्ति कब तक साथ में रहता है, जब तक ही रहता है साथ में, जब तक रोकड़ टोकी ना उसको घर में, ये संयुक्त परिवार कब तक साथ रहता है, जब तक बच्चों को लगा रहता है रोकड़ टोकी, तो फिर वो पिता रहते हैं
पिता साथ में रहते, 4 पिता भाई हैं साथ में रह लेते हैं, फिर उनके बच्चे होते तो फिर उनको लगता है कि वो कर क्यों रहे, तो फिर वो धीरे धीरे अलग अलग होने लगते, पिताजी अलग अलग करो। 40 साल 60 साल तक 70 साल तक जो भाई एक साथ रहे, अंतिम मतलब आखिरी उम्र में बूढ़े बुढ़ापे में अलग अलग होते, वो भी किसके कारण से? बेटों के कारण से। बेटों में नहीं बनते, बेटों में उनके ना उनके बेटों में से बन रहे, ना उनके बेटों में सुन रहे, अनाप शनाप दोनों के खर्चे हैं, तो कौन किसको कहे? तो ये अलग। तो जहां पर कुटिलता नहीं आती, वक्रता नहीं आती जब तक, तब तक ही सब मिलकर रहते हैं, तब तक ही उस घर में धर्म रहता है, तब तक ही धर्म की चर्चाएं होती है। और जहां कुटिलता वक्रता आ जाती है दिलों में, हृदयों में स्वार्थपना पैदा हो जाता है, फिर वहां पर धर्म की चर्चा नहीं होती है। धर्म की चर्चा नहीं कर सकता है जो सरल स्वभावी है, जो वक्र स्वभावी है, कुटिल स्वभावी है, ऐसा व्यक्ति धर्म की चर्चा नहीं कर पाएगा। वो तो धर्म की चर्चा भी करेगा ना तो ये सोचेगा इससे मुझे क्या फायदा है, कुछ फायदा उठाना मुझे इससे। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई चाह है, इच्छा है किसी कार्य की, तो धर्म की चर्चा भी करेगा तो ये सोचेगा ये व्यक्ति मुझसे प्रभावित हो जाए, फिर मेरा ये काम करवा लो मैं इससे। वो धर्म की चर्चा में क्या ढूंढेगा? स्वार्थ ढूंढेगा कि मैं इसको धर्म चर्चा करके इसके साथ इसको प्रभावित कर लेता हूँ, इसको अपना बना लेता हूँ, फिर मैं इससे अपना ये वाला काम निकल पाऊंगा, मुझे इससे ये काम निकलवाना है। तो जहां स्वार्थ आदि आ जाता है वहां पर धर्म चर्चा ऊपरी तो रहती है, लेकिन वो धर्म चर्चा नहीं होती, वो एक स्वार्थ बुद्धि की उसका एक हथियार है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो धर्म की चर्चा घर घर जब रहेगी जब सरलता और संस्कार घर में होंगे। आज संस्कारों का तो लोप ही हो चुका है पूरी तरह से। आप घर घर में जाके देख लो, बिल्ली घर है जहां आज भी संस्कार जीवित हैं, कोई संस्कार नहीं है, ना तो माता पिता मंदिर जाते ना बच्चे मंदिर जाते, कोई नहीं जाते। पहले घर घर में माता पिता नियम से मंदिर जाते थे तो बच्चे भी नियम से मंदिर जाते थे। माता पिता रोज सुबह उठते थे तो बच्चे भी रोज सुबह उठते थे। आज ना तो माता पिता उठते तो बच्चे भी उठते, माता पिता 8 बजे उठते 7 बजे तो बच्चे 11 बजे उठते, माता पिता 11 बजे उठते बच्चे 2 बजे उठते। तो देखा जाता है तो वैसे 2 घंटे बाद उठते, माँ के बाद ही बच्चे उठते। हमेशा देखा ना आपने, किसी घर में आप देखो बच्चे पहले नहीं उठते, पहले उनके मम्मी पापा उठ जाते हैं, फिर उनको जगाते उठो समय हो गया चलो, फिर कहते नहीं ये थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, तो जब एक चीज खा के उठाते। अब खुद ही 8-9 बजे उठेंगे तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? वे तो सोए के 11 बजे उठेंगे, आदत आ गई। तो जो आदत डरिए वो अब वहां धर्म कहां से? संस्कार स्वयं में नहीं है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही प्रकार के माता पिता है। जो आज की युवा पीढ़ी है जिसे आप इतना कहते ना सिर पर चढ़ा के रखे रहते हो, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। पहले तो हम बच्चों को इतना सिर पे चढ़ा लेते, इतना बिगाड़ देते हैं, उनकी सारी फरमाइशों को पूरा करके अनेक प्रकार से उनको सुविधाएं सुख सुविधाएं देकर उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करके उनको फ्रीडम पूरी तरह से फ्रीडम देके, जबकि आज में कहा है बच्चे को 6 साल तक प्यार देना चाहिए, 6 साल तक मत प्यार देना, बस इस वक्त प्यार नहीं दो, इस वक्त डांट की जरूरत है। 16 साल तक 6 साल तक प्यार की जरूरत है बच्चे को, 6 साल के बाद उसको डांट की जरूरत है। 16 साल तक वही स्थिति, वही समय है बच्चे के बिगड़ने का, वही समय उसकी भाषा के बिगड़ने का। हमें अच्छा लगता है बच्चा हमारा दूसरे को चिल्लाता है, गाली देता है, कुछ देता है तो हमको अच्छा लगता है, वो दे रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो दूसरों को देना सीख जाता है, फिर तुमको देना शुरू कर देता है। संस्कार आते जाते हैं। तो 6 साल तक प्यार देना चाहिए, 16 साल तक उसको संभाल के रखने का समय। उस 16 साल का पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें उसकी पूरी दिशा का निर्धारण होता है। एक पौधा है
उसको जब गाड़ा जाता है, लगाया जाता है ना, तो शुरू में बस ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसे पानी देते रहते। लेकिन जैसे ही थोड़ा इतना बड़ा होता है तो उसको बांध के टांग देते हैं, ऐसे छाड़ बना जाए, फिर उसमें रस्सी लगा के उसको बांध देते पौधे को। पहले जब तक इतना बड़ा नहीं होता तब कोई नहीं बांधा, बढ़िया को पानी दे रहे थे, सब दे रहे थे, लेकिन जैसे इतना बड़ा हुआ तो उसको बांध दिया, टेढ़ा ना हो जाए, इसकी डालियां टेढ़ी नहीं हो जाए, और जब वो अच्छी तरह से मोटा हो जाता है फिर खोल देते हैं, उसमें बांध देते हैं, बाहर लगा देते हैं, चारों तरफ से कोई बकरी ना खा जाए और ये टेढ़ा ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए, तो सीधा बांध के रखते हैं रस्सी से। आपने घर में भी कहीं मनी प्लांट या जो भी लगाते तो आपको जिस मील में चढ़ाना होता है, जिस साइड आपको चढ़ाना होता है उस प्लांट को, मनी प्लांट को, तो वैसा आप बांध के रखते उसे। शुरू में पोर्टल में वैसे तो डाल देते, शुरुआत तो कुछ नहीं करते, जब आपको लगता है कि बड़ी हो गई, अभी नीचे लटकने लगी, ये कहीं भी फैल सकती है, कहीं चली जाएगी, तो फिर आप उसे रस्सी से बांधकर ढक देते हो ऐसा, इसी दिशा में बढ़े भागे, दूसरी दिशा में ना भागे। यदि दूसरी दिशा में भागे तो फिर हमें या तो काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, या तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा, या फिर हमें बहुत मेहनत लगेगी उसको सही करने में। तो पहले से ही समझदार होता है कि पहले से उसको बांध के ये क्या आपने किया ना, तो बांध देते तो इसी लाइन में ले जाना, तो ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना। तो जैसे भी आपको उस प्लांट को आपको अपनी शोभा के तौर पे जैसा कि उसको रखना है मनी प्लांट को, तो वैसा रस्सी बांध के कर देते हो, और एक बार में सेब ले लेता है, फिर छोड़ देते, कुछ नहीं, फिर तब तो अपने आप वैसे ही जाएगा जैसा आपने किया है, वो वैसे ही बढ़ता चला जाता है। ऐसे 16 वर्ष तक उस बच्चे को संभाल के रखने की जरूरत है। यही पीरियड उसके भटकने का, यही पीरियड उसकी भाषा के खराब होने का, इसी पीरियड में भाषा खराब होती है। जो 6 से 16 साल का समय रहता है, 10 वर्ष का समय, इसी में ही बच्चों की भाषाएं खराब होती है। तू तड़ाक की भाषा, असम्मान की भाषा, दूसरों का सम्मान करने की भाषा इसी पीरियड में सीखता है। स्कूल जाता है, बच्चों के साथ मिलता है, घूमता है, तो इसी पीरियड में माता पिता ने ध्यान ना दें, वो अपने में लगे हैं, बच्चा अपने पढ़ता रहे, इस समय पूरा वो बिगड़ जाता है। फिर 16 साल बाद जब अपने होश आता है तब तो बिगड़ चुका होता है। तो 24-16 साल तक उसके साथ कड़ा व्यवहार करना चाहिए। एक बार स्कूल में पढ़ाई चलती थी, ठंडी का समय था, ऐसे बाहर बैठे थे, तो हमारे पिताजी जो बहुत चीजों के गुरु रहे, स्कूल में कोई हमारे टीचर थे, समस्या तो हर जगह एक थी हमारे साथ, साथ ले जाते थे, साइकिल पर साथ लाते थे, तो ना तो सारे बच्चे तो रेस्ट में भाग जाते थे, तो हम भाग भी नहीं पाते थे। रेस्ट होती ना बीच में, तो कुछ दिन तो पीरियड नहीं भी है ना टीचर का पीरियड, तो वो भाग लिए, या जिस दिन भाग तो भाग लिए, कोई बात नहीं, भाग लगी चुकी है सुबह, अब शाम को बिगड़, हम भाग नहीं सकते थे क्योंकि जाना भी साथ में और आना भी साथ में साइकिल पे, तो साथ में जाना रहता, साथ में आना रहता, तो भाग नहीं सकते, तो बड़ा उनकी क्लास गैप भी नहीं मार सकते थे, तो वो टीचर का बेटा कैसे गैप मारेगा, पता चल जाता तो पिटाई होती थी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, ऐसे बाहर बैठे थे, चल रहा था, अब प्रश्न कर दिया, एक आंख से एक पेड़ दिखेगा, दो आंख से कितने दिखेंगे, तो सब बोले तो ऐसे चलते आ रहे थे, और हमारा नंबर आया, अब सब दो बोले, तो मैं क्या बोलेंगे, नहीं बोलिए दो, अच्छा दो, अब किसी को कुछ नहीं बोले, इधर आंख बंद कर, कितने पेड़ दिख रहे हैं, एक, अब बोलो आप कितने दिख रहे हैं, वो पिटाई डर था हमारे अंदर है, नहीं गलत नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं करना, वो डर जो था वो 16 साल तक रहा कि नहीं अपने बिल्कुल सही रहना, कुछ गलत नहीं करना। उसके बाद कहते हैं कि 16 साल का मित्र वर्ग तैयार कर बच्चे के साथ, जो बालक है 16 साल तक उसके साथ आप कैसे रहो, माता पिता जैसे कड़क रहते हैं वैसे ही रहो, और उसके बाद मित्र के जैसा व्यवहार करो, क्योंकि अब बेटा सब समझने लगा है। तुम यदि अब गुस्सा करोगे, उस पर डांटोगे, अब ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगाओगे, तो वो आपसे दूर हो जाएगा।
अब मित्र से व्यवहार करने का समय आ गया। अब उसके शादी ब्याह के आगे के डिसीजन लेने का समय आ गया। अब वो अपनी दिल की बात आपसे कह सके, डरे नहीं। अब वो अंदर आप समझने लगा है, समझने लगा है तो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता आगे, तो वो तभी कह पाएगा जब आप उससे मित्र जैसे हो जाओगे। तो 16 साल तक उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और जब उसकी शादी हो जाए तो उसको जिम्मेदारी सौंप देकर, उसको उसका हिस्सा देकर उसका न्यारा कर देना चाहिए। लड़ झगड़ के अलग हो, उससे पहले बेटा तू कर, अब तू अपनी जिम्मेदारी संभाल, ये तेरा जिम्मेदारी है, तू अपने परिवार का पालन पोषण खुद कर, अपने पैरों पे खड़ा हो। अकुल हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे, उसको समझाए, हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे अपने से, हम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। जिम्मेदारी हमारे साथ रहोगे जब तक, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आई। मम्मी पापा है सब तो कर रहे हैं, जब अकेले रहोगे तो सब समझ में आएगा जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि फैमिली में माता पिता के साथ में तो पता नहीं चलता ना जिम्मेदारी के नाम की क्या चीज होती है, कैसे निभाना पड़ता है, रीति रिवाज कैसे, क्या दूसरों के लेन देन व्यवहार कैसे क्या होता है, कोई भी नहीं आता समझ में। तो उसको फिर उसका व्यवस्था करके उसको सौंप के कि हम तेरे साथ हैं, अलग नहीं उनसे, बस तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, अपना परिवार चलाना सिखा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य यहाँ तक सिर्फ शादी करने तक का नहीं था, हमारा कर्तव्य परिवार चलाना सिखाना भी है। क्योंकि अभी तुम्हें परिवार चलाना नहीं आता, अभी तुम हम पर डिपेंड हो, माता पिता देख लेंगे इसे परिवार चलाना, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं रहता ना। जब माता पिता रहते हैं तो सब घर में तो कोई विकल्प नहीं देता बच्चे को, वो संभाले, वो रिश्तेदारी संभालते हैं सबका। अब तुम अभी हमारे सामने कर लो, कुछ भी दिक्कत होगी तो हम तुम्हें यहाँ पर अभी गाइड कर सकते हैं, हमारे जाने पर कौन गाइड करेगा। तो अपने सामने ही अपने रिश्ते को सेटल करते हैं। ये व्यवस्थाएं है, व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं जिसको समझ में आती है, ऐसे घरों में कभी भी फिर होली आए, दिवाली आए, वो बेटा रोज उसके पैर पड़ता है माता पिता के। अपने हर फंक्शन में बेटा बुलाता है और माता पिता उसके घर जाते रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, नहीं इस बात का ध्यान रखे तो बाद में लड़ झगड़ के अलग होते हैं। तो फिर ना दिवाली, ना होली, ना दशहरा, कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखते। कई परिवार ऐसे बोले चले नहीं, माता पिताओं और बेटों में ना दीपावली, ना होली, ना दशहरा, वो अपने घर में, तुम अपने घर नहीं आते, ना आना जाना कुछ भी नहीं। तो घर घर की चर्चा धर्म की कराना है, अपने घर में धर्म की चर्चा कराना है तो पहले संस्कार देना पड़ेगा। जब तक संस्कार नहीं आएंगे तब तक सद्विचार नहीं आएंगे, और जब तक सद्विचार नहीं आएंगे तब तक धर्म नहीं आ सकता। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है धर्म। सादा जीवन, उच्च विचार, इसी का नाम है धर्म। जिसका जीवन ऐसा चल रहा है, सादा जीवन है, ज्यादा हाई फाई नहीं, ज्यादा लो नहीं, ज्यादा हाई फाई नहीं, सामान से जो चलता है जीवन ऐसा चल रहा है, और ऊंचे विचार है जिसके, उसी के घर में धर्म की चर्चा हो सकती है। बाकी और तुम चाहो कि धर्म की चर्चा कराओ तो नहीं होने पाएगी। आपका समय बड़ी तेज भक्ति है लगता है, 6:30 की अंदर भी 7:30 बजे इतनी पहले से जुट गया। कोई बात नहीं, कल से और थोड़े जल्दी जाना, समय पे जल्दी चालू जाएगा। नमो हरिदान, नमो सिद्धार्थ, नमो आयनिया, नमो जय।